नमस्कार। यह प्रस्तुति भारत में किशोर न्याय प्रणाली के विकास और इतिहास पर केंद्रित है। हम देखेंगे कि कैसे समय के साथ बच्चों के अधिकार और उनके सुधार पर ध्यान दिया गया है। यहाँ हम समझेंगे कि किशोर न्याय का अर्थ क्या है और यह कैसे विकसित हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस का अर्थ क्या है? 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा किशोर या जुवेनाइल कहलाता है। कानून से टकराव में आए बच्चों के लिए न्याय प्रणाली को जुवेनाइल जस्टिस और किशोर न्याय कहा जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारना है। यह प्रणाली बच्चों को समाज में पुनः स्थापित करने पर ध्यान देती है। जुवेनाइल जस्टिस और किशोर न्याय कुछ मूलभूत बातों पर आधारित है। अपराध की आयु सीमा विधायिका द्वारा तय की जाती है। किशोरों को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी मानसिक परिपक्वता अधूरी होती है, इसलिए उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाता है। भारत की किशोर न्याय प्रणाली पर अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं और संधियों का गहरा प्रभाव पड़ा है। 4 मुख्य संधियां इस प्रकार हैं। 1924 में जिनेवा घोषणा पत्र। बच्चों के अधिकारों पर यह पहला सम्मेलन था जिसमें पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और शोषण से सुरक्षा जैसी मुख्य जरूरतों को रेखांकित किया गया था। 1948 में मानवाधिकारों की घोषणा। इसमें बच्चों को विशेष देखभाल और सहायता प्रदान करने पर जोर था। 1959 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा, जिसमें जन्म से पहले और बाद में उचित कानूनी सुरक्षा सहित विशेष सुरक्षा उपायों और देखभाल की बात की गई थी। 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संधि। यह एक ऐतिहासिक संधि जिसमें 18 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को अंतर्निहित मानवाधिकारों वाले व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया। भारत ने 1992 में इस संधि की पुष्टि की थी। यह संधि सरकारों को बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करने, उनके अस्तित्व, विकास, सुरक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है और रिपोर्टिंग के माध्यम से उन्हें जवाबदेह ठहराती है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान सुधारात्मक उपचार का विचार शुरू हुआ था, लेकिन कानून खंडित और सीमित दायरे वाले थे। कुछ कानून इस प्रकार हैं। 1850 में अप्रेंटिस एक्ट के द्वारा बच्चे, विशेष रूप से अनाथ और सार्वजनिक दान से पोषित बच्चों को व्यापार और शिल्प सिखाने में सक्षम बनाना, ताकि वे वयस्क होकर आजीविका कमा सकें। 1897 में रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट द्वारा 15 वर्ष से कम आयु के युवा अपराधियों को केवल कारावास की बजाय शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए सुधार विद्यालयों में भेजना। स्वतंत्रता के बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए संविधान द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित की गई। अनुच्छेद 15 राज्यों को बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जिससे उनके कल्याण, शिक्षा और उन्नति के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सके। अनुच्छेद 39 के तहत बच्चों को आर्थिक मजबूरी के कारण उनकी उम्र और क्षमता के अनुकूल न होने वाले व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए मजबूर ना किया जा सके। बच्चों को शोषण और नैतिक और एवं भौतिक परित्याग से भी बचाया जा सके। 1960 और 70 के दशक में भी विभिन्न राज्यों द्वारा बाल अधिनियम बनाए गए। संविधान ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया, लेकिन एकरूपता की कमी के कारण राज्यों में असंगतताएं उत्पन्न हुई।
1986 में भारत में किशोरों के लिए पहला समान कानून बना। इसमें किशोर की परिभाषा तय की गई। लड़कों के लिए 16 वर्ष से कम, लड़कियों के लिए 18 वर्ष से कम। इस कानून में देखभाल और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रगतिशील होने के बावजूद भी इस अधिनियम की लिंग आधारित आयु भेदभाव और अपर्याप्त कार्यान्वयन के लिए आलोचना की गई। 2000 में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन पास किया गया। इस कानून के तहत दोनों लिंगों के लिए 18 वर्ष की सीमा तय की गई। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की स्थापना की गई। इस कानून ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारत की प्रणाली को मजबूत किया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत 2 केस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड 2005, हरिराम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2009। इन मामलों ने यह स्पष्ट किया कि अपराध की तारीख पर आयु प्रासंगिक है और न्याय अधिनियम के लाभों को पूर्वव्यापी रूप से विस्तारित किया। जुवेनाइल जस्टिस में सुधार लाने के लिए बहुत सारी समितियां गठित की गई और उसके सुझाव माने भी गए। 1980 में जस्टिस भगवती समिति ने बच्चों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का सुझाव दिया। 2013 में जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति ने 2012 के सामूहिक बलात्कार मामले में निर्भया कांड के बाद यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए भारत के आपराधिक कानूनों में संशोधन की सिफारिश की, जिसमें बलात्कार की व्यापक परिभाषा, गंभीर यौन अपराधों के लिए कठोर दंड आदि शामिल हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की भी समितियां होती हैं। इन समितियों ने सुधारों की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषकर किशोरों द्वारा जघन्य अपराधों में शामिल होने की घटनाओं के बाद। 2015 में जुवेनाइल जस्टिस अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें 16 से 18 वर्ष के किशोर गंभीर अपराधों में वयस्क की तरह ट्रायल होंगे। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा प्रारंभिक आंकलन होगा। गोद लेने और बाल कल्याण पर भी ध्यान दिया गया। इस अधिनियम ने विशुद्ध रूप से सुधारात्मक न्याय से हटकर मिश्रित दृष्टिकोण की ओर एक विवादास्पद बदलाव पेश किया। 2 महत्वपूर्ण केस डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस राजू, सलील बाली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में न्यायालयों ने किशोर न्यायिक ढांचा की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए प्रतिशोध की अपेक्षा सुधार पर जोर दिया। 2021 अमेंडमेंट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अडॉप्शन के केसेस के लिए अधिक अधिकार दिए गए। जवाबदेही बढ़ाई गई। अपराधों का वर्गीकरण किया गया। छोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों की परिभाषा स्पष्ट की गई। विशेष रूप से 3 से 7 वर्ष की कारावास अवधि वाले अपराधों के लिए इन्हें संज्ञेय नहीं बनाया गया। एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। देखभाल संस्थानों में रहने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण के विकल्प अनिवार्य किए गए। जुवेनाइल जस्टिस में सुधारों के बावजूद कार्यान्वयन में कमियां और विवेकाधिकार का दुरुपयोग प्रमुख चिंता का कारण बने हुए हैं। फिर भी भारत में किशोर न्याय प्रणाली निरंतर विकसित हो रही है, जिसके लिए संवेदनशीलता, जवाबदेही और मजबूत संस्थागत समर्थन की आवश्यकता है। आज यहीं पर अंत करते हैं। धन्यवाद। जुवेनाइल जस्टिस के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं श्रृंखला को देखते रहें, समझने के लिए टिप्पणियों के माध्यम से आगे भी जारी रहेगी। साझा करें। यदि कानूनी लगे तो पेशेवरों सहित और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह आगे बढ़ सके।